दोस्तों नमस्कार। आर्किटेक्चर एजुकेशन के मिनिमम स्टैंडर्ड्स पिछले साल सितंबर में नोटिफाई हो गए थे, गजट नोटिफाई हो गए थे, जिसमें बड़े स्पष्ट रूप से बताया गया था कि देश के किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करना होगा जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा संचालित किया जाता है। यानी नाटा का इम्तहान आपको क्लियर करना होगा अगर आप देश के किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन इस बात की जानकारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नहीं दी गई। इस बात की जानकारी देश भर में बैठे हुए उन सारे छात्रों को या उनके अभिभावकों को बहुत जोर शोर से नहीं दी गई कि इस तरीके का कोई फैसला किया गया है, इस तरीके के किसी नियम को गजट नोटिफाई किया गया है। और उसका परिणाम ये निकला जो आज देश भर में छात्र विचलित घूम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जेईई पेपर 2 में इम्तहान को क्लियर करके बहुत अच्छी परसेंटाइल हासिल कर ली है, लेकिन नाटा के दोनों अटेम्प्ट में वो नाटा के इम्तहान को क्लियर नहीं कर पाए। उसके तरह तरह के कारण रहे कि नाटा की परंपरा जो थी इम्तहान कंडक्ट करने की, उससे हटकर उसमें सवाल पूछे गए। बहरहाल हमें इस चीज़ में नहीं जाना कि कहाँ गड़बड़ी हुई। मैं फरवरी से लगातार इस प्रयास में था। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को भी मैंने पत्र लिखे और उनसे मैंने आग्रह किया था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ तालमेल बनाकर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ तालमेल बनाकर इस मामले का हल निकाला जाए ताकि छात्रों को भविष्य में कठिनाई ना हो। आज 5 महीने बाद वो कठिनाइयाँ सामने आनी दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। ढेरों छात्र, हजारों छात्र ऐसे बैठे हैं जिन्होंने नाटा नहीं क्लियर कर पाए, लेकिन जेईई पेपर 2 में अच्छी परसेंटाइल लेके आज बैठे हैं और वो हैरान है, परेशान है कि क्या देश के किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में उनको प्रवेश नहीं मिल पाएगा। लोग कहते हैं अशोक जी आप तरह तरह की समस्याएं सामने लाते हो, आरटीआई लगाते हो और तरह तरह की विचलित करने वाली बातें सामने लाते हो। दोस्तों मैं सुझाव भी देता हूं। मेरा पहले भी यह सुझाव था, आज भी यह सुझाव है कि सारे सरकारी एजेंसियां आपस में एक तालमेल बनाएं, आपसी सहयोग करें और एक दूसरे के साथ सहयोग करके ऐसे कार्य करें जिससे आम जनता प्रभावित ना हो। अभी भी इसका हल यही है कि जिन लोगों ने जेईई पेपर 2 का पेपर उत्तीर्ण कर लिया है, उसमें उनकी अच्छी परसेंटाइल है, उनके रैंक के आधार पर जो कॉलेजेस जेईई के स्कोर पर एडमिशन देते हैं उनको अलाउ कर दिया जाए उन छात्रों को एडमिशन देने के लिए। यह सही बात है कि गजट नोटिफाई हो गया, आर्किटेक्चर एजुकेशन के नए स्टैंडर्ड गजट नोटिफाई हो गए, लेकिन उन छात्रों का कोई कसूर नहीं है जो 1 साल से 2 साल से या 3 साल से मेहनत कर रहे थे जेईई पेपर 2 में अच्छा स्कोर लाने के लिए। जिन भी कारणों से उनसे नाटा उत्तीर्ण नहीं हुआ, उन छात्रों को हम वंचित नहीं कर सकते आर्किटेक्चर कॉलेज में प्रवेश लेने से। जब उनका अच्छा रैंक आया है तो इसका मतलब है कि सारे छात्रों में आपने मेधावी छात्रों को चुना है। रैंक के आधार पर, मेरिट के आधार पर ही आप उनको प्रवेश देंगे। यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये छात्र क्योंकि नाटा का इम्तहान देने में सक्षम नहीं है, नाटा का इम्तहान क्लियर करने में सक्षम नहीं है, तो ये छात्र आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड से संबंधित चीज़ों को ठीक से नहीं समझते। जेईई पेपर 2 में भी लगभग सारे सवाल आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड से ही संबंधित होते हैं। भले ही आप उसको आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम बोलो, जेईई पेपर 2 का इम्तहान भी एक प्रकार का आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट ही है। तो मैं समझता हूं कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को इस बात पे ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए कि अगर नाटा का इम्तहान क्लियर नहीं हुआ तो हम छात्रों को आर्किटेक्चर कॉलेज में प्रवेश नहीं लेने देंगे। मेरा सुझाव ये है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, कि हजारों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस साल ऐसी व्यवस्था की जाए कि मेरिट के आधार पर उन छात्रों को आर्किटेक्चर कॉलेज में प्रवेश लेने की अनुमति दी जाए जो छात्र आपके हिसाब से ऐसा रैंक ले पाए हैं कि उनको आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन दिया जा सके। मुझे उम्मीद है कि हजारों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कोई सकारात्मक पहल करेगी। मेरी तरफ से तो लगातार फरवरी से ही इस सिलसिले में भाग दौड़ शुरू हो गई थी। आरटीआई लगा के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से भी मैंने सवाल पूछे थे, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को भी पत्र लिखे थे, जबकि यह सारा कार्य इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट को करना चाहिए था या हमारे आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी के सीनियर मेंबर्स को करना चाहिए था। मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी और जगह जगह इस तरीके के प्रयास किए कि फ्यूचर आर्किटेक्ट्स को
स्वागत हो उनका और उनको जीवन में इस तरह की कठिनाइयां ना आए जो आज वो झेल रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।